नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। पाठशाला बंद है परंतु अभ्यास चालू है। तो दोस्तों, कल हमने पाठ तीसरा योग्य चुनाव इस पाठ का कुछ हिस्से का हम अभ्यास किया है। तो उस क्लास में हमने ये पढ़ा, ये अभ्यास किया कि एक राज्य के मंत्री जगतराम नाम के वो बूढ़े हो चुके थे और इसलिए उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्ति के लिए विनती की थी। परंतु राजा का नाम था मंगल सेन। राजा ने कहा कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकेगा। तो उसी तरह फिर बाद में राज्य का चयन होता है, चुनाव होता है और इसीलिए इस चुनाव के लिए टाइम था 11 बजे का और वार था गुरुवार। तो उस दिन ये कुछ नवयुवक राज दरबार में पहुंचते हैं और उसी राज दरबार के मार्ग पर जाते जाते उन्होंने ये देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी का उसकी बैलगाड़ी एक कीचड़ में फंस जाती है, परंतु किसी ने भी उसको मदद नहीं की। परंतु एक नवयुवक, एक जो युवक है उसका नाम है कर्मवीर। तो देखो, वह कर्मवीर वही रास्ते से जाते जाते उस बूढ़े आदमी को देखता है तकलीफ में और उस बैलगाड़ी वाले बूढ़े आदमी को ये कर्मवीर सहायता करता है और बैलगाड़ी निकालने में मदद करता है। तो देखिए, अगला जो हिस्सा है उसका हम अभी प्रत्यक्ष रूप में अभ्यास करेंगे। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। तो जो देखो, कुल कम से कम ये इस चुनाव के लिए राज दरबार में सैकड़ों नवयुवक दरबार में मौजूद जा रहे थे। रास्ते पर ये जो बूढ़ा आदमी था बैलगाड़ी वाला, उसकी जो गाड़ी थी वह कीचड़ में फंस गई थी। किसी ने सहायता की नहीं, परंतु कर्मवीर ने यहाँ पर देखो, उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। ये जो कर्मवीर था ये निर्धन परिवार का, तो निर्धन का अर्थ है गरीब परिवार का, और प्रतिभाशाली नवयुवक, विद्वान नवयुवक था। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। अभी ये कर्मवीर राज दरबार में जा रहा था, वो भी तेजी से, टाइम हो गया इसलिए। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। अभी देखो, ये जो कर्मवीर था यह दरबार में अपने चयन के हिस्से में भाग लेने के लिए जा रहा था। योग्य चुनाव में भाग लेने के लिए इन्हें नए मंत्री के चयन या चुनाव जो गुरुवार को 11 बजे होने वाला था, तो उसी में हिस्सा लेने के लिए कर्मवीर तेजी से जा रहा था।
परंतु समय होने के बाद भी उसी समय बैलगाड़ी वाला वहां पर रास्ते में तकलीफ में दिखा और उसको वो बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ वो पहिया खींचने का प्रयास कर रहा था। और वहां पर ये जो कर्मवीर है वह जाते जाते इतनी यानी बहुत कम टाइम था दरबार में पहुंचने के लिए, फिर भी उसने यहाँ पर ये दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। तो यहाँ पर इस तरह का ये प्रतिभाशाली विद्वान ऐसा ये कर्मवीर यहाँ पर इस तरह जो बूढ़ा था कीचड़ से पहिया बैलगाड़ी का पहिया निकाल रहा था, प्रयास कर रहा था, प्रयास नहीं यहाँ पर कोशिश करना कोशिश तो कर रहा था, परंतु बूढ़ा होने के कारण वह असफल यहाँ पर हो रहा था, उसका प्रयत्न असफल हो रहा था। परंतु यहाँ पर कर्मवीर ये दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए सीधे कीचड़ में उतरता है और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया भी कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। तो वृद्ध ने जो कर्मवीर ने उसे मदद की, इसलिए वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिए। उन्होंने कर्मवीर ने वह रुपए लेने के लिए मना किया। अब यहाँ पर इनाम यानी पुरस्कार, कुछ इनाम देने का यहाँ पर वृद्ध ने प्रयत्न किया, लेकिन कर्मवीर ने यह इनाम लेने में मना कर दिया। वो भी नम्रता पूर्वक से, विनम्रता यानी नम्रता पूर्वक शांत मन से वह इनाम लेने में उन्होंने मना कर दिया। तो देखो आगे क्या है, देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। तो देखो इतना बड़ा काम करने के बाद भी इनाम को मना किया और देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा, क्योंकि टाइम बहुत कम था, 11 बजे पहुंचना था दरबार में, इसलिए देर हो जाने की चिंता कर्मवीर के मन में सता रही थी। इसलिए भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँप रहा था, भागते दौड़ते गया, इसलिए थक गया और थकने के कारण वहां पर हाँप रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। अभी यहाँ पर बूढ़े को मदद की, कीचड़ से बैलगाड़ी का पहिया निकालने की मदद की, और उस समय वहां पर कर्मवीर के कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। यहाँ पर उसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। कीचड़ से कपड़े गंदे हो गए, इसलिए सारे जो बाकी उम्मीदवार थे वह कर्मवीर को देखकर हंस रहे थे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था वो भी वहां पर पहुंचा, जिस वक्त कर्मवीर को बाकी उम्मीदवार हंस रहे थे। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। और दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि वह वृद्ध
कोई और नहीं था, बल्कि स्वयं कौन था? तो मंत्री जगत राम। कौन थे? स्वयं खुद मंत्री जगत राम थे। उन्होंने यहाँ पर एक प्रकार की परीक्षा की कि ये जो 100 के आंकड़े में 100 के बराबर जो नवयुवक थे, नए मंत्री के लिए चुनाव में हिस्सा लेने वाले, उनमें कौन प्रतिभाशाली है, कौन प्रामाणिक है, कौन परोपकारी है, कौन सेवाभावी है, ये इसकी परीक्षा यहाँ पर मंत्री जगत राम ने की थी। और यहाँ पर इसलिए वो बूढ़ा बन के ये सब उन्होंने नाटक किया था, परंतु बाकी नवयुवकों को ये बात समझ में नहीं आई। यहाँ पर कर्मवीर अपने अच्छे गुणों से, यहाँ पर प्रामाणिकता से और सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार, इन गुणों से भरा हुआ ये कर्मवीर, उसने बराबर वहाँ पर बूढ़े को ये बूढ़ा देखकर मदद की, सहायता की, और यहाँ इस परीक्षा में कर्मवीर पास होते हैं। मतलब यहाँ पर उनका ही चुनाव होता है मंत्री पद के लिए। तो इस तरह वह बुद्ध कौन था? तो स्वयं कौन थे? तो स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। अभी यहाँ पर उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई, मतलब मंत्री जगत राम जी ने यहाँ पर सारी घटना राजा को, राजा कौन है? जो राज्य के राजा है, राजा मंगल सेन। तो राजा मंगल सेन उन्हें ये सारी घटना मंत्री जगत राम ने सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, महाराज यानी राजा को महाराज बोलते हैं, कर्मवीर में वे सारे गुण है जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। जो राज्य के मंत्री के लिए जो गुण होने हैं, ये सारे गुण कर्मवीर में है। इस तरह की ये सारी घटना मंत्री जगत राम ने राजा से ये सारी बात सुनाई, बताई। आगे सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर इस तरह सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन यहाँ पर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, नाराज होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, यानी पीड़ा, दर्द, पीड़ा का अर्थ होता है दर्द, तो दुख, पीड़ा दूर करने में मदद करता है या प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। और ये सारे गुण कर्मवीर में थे। इसलिए यहाँ पर राजा ने कहा कि वे पहले सारी बातें सुनकर प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर यानी मंत्री पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। मंत्री जगत राम जी ने योग्य
व्यक्ति का, योग्य ने लायक, यहाँ पर मंत्री पद के लिए लायक व्यक्ति का चुनाव किया है, चयन किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इस तरह यहाँ पर राजा मंगल सेन ने अगले मंत्री की यहाँ पर चयन किया, चुनाव किया। वो है नए मंत्री कौन है फिर अभी? कर्मवीर, योग्य व्यक्ति। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का यहाँ पर चुनाव किया है और आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो इस तरह यहाँ पर जगत राम जी ने यहाँ ये जो चुनाव था इसमें कर्मवीर का यहाँ पर चयन किया है और जगत राम जी मंत्री के बाद नया मंत्री बना है कर्मवीर, राज्य के नए मंत्री बने हैं कर्मवीर। तो इसी तरह का ये पाठ यहाँ पर खत्म हुआ है, योग्य चुनाव। इस पाठ के और कुछ प्रश्न आपको गृह पाठ के रूप में दिए जाएंगे, वह कॉपी में लिखना है और उसका फोटो अपने ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।